everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि आप बीमार क्यों होते हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ या मुझे ये बीमारी क्यों हुई। तो आज हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे रीज़न हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, तनाव ना हो। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। बच्चों को पढ़ने का तनाव, पढ़ाई का तनाव, आगे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेनी है, जवानों को जिंदगी में सफल होने का, अपना एम्बिशन पूरा होने का, जॉब का। औरतों में भी बहुत इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि उन्होंने घर का काम भी करना है, बाहर का भी करना है, जॉब भी देखनी है। और बूढ़े बुजुर्गों में भी कुछ इसी तरह के तनाव होते हैं। सो ये जो स्ट्रेस है, ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके बीमार होने का। हर इंसान की एक ससेप्टिबिलिटी होती है, उसके शरीर की, उसकी बॉडी की। अगर आप बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं बीमारियों को कैच करने के, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, हार्ट एलिमेंट्स, ओबेसिटी, सब इस तरह की बीमारियां जो तनाव से पैदा होती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको जब पूछा जाए कि डायबिटीज़ कब हुई, तो वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ में से गुजर रहे होते हैं, तब उस टाइम पे उनको डायबिटीज़ हुई। या ब्लड प्रेशर कब हुआ, तो भी वो एक स्ट्रेस वाली ज़िंदगी में से गुजर रहे होते थे। सो अगर आपकी बॉडी इस तरह की, अगर आपका शरीर इस तरह का है जो इन सब चीज़ों को जल्दी से पकड़ सकता है, अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी ऐसी है, तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस से कोई ना कोई बड़ी बीमारी अपने ऊपर ले सकते हैं। इसका दूसरा कारण है रिलेशनशिप्स। आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं। बच्चों का, पेरेंट्स का, घर में बाकी रहने वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का एक दूसरे के प्रति किस तरह का व्यवहार है, कैसे वो सब बिहेव करते हैं एक दूसरे से, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बीमारियों का। पुराने टाइम हुआ करते थे जब एक घर में 10-10, 20-20 लोग रहा करते थे और किसी को कोई स्ट्रेस नहीं होता था। सभी अपने काम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करते थे। आज के टाइम पे सभी को अपनी अपनी हो गई है कि मेरा क्या है, मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा। पहले कभी लोग ऐसे नहीं कहा करते थे। ये जो मेरा हो गया कि मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मैं ये क्यों करूं, उससे रिश्तों में तनाव होता है। अगर रिश्तों में तनाव हुआ, वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। बहुत सारी ऐसी जॉइंट फैमिलीज है जिनमें एक दूसरे को एक फैमिली मेंबर देख नहीं सकता, लेकिन उनको इकट्ठे रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इकट्ठे घर में तो रहते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से किसी ना किसी रीज़न पर, किसी ना किसी बात पर नाराज़, गुस्से, इस तरह से रहते हैं। सो जो रिलेशनशिप्स हैं बच्चों का पेरेंट्स के प्रति, हस्बैंड का वाइफ के प्रति, वाइफ का हस्बैंड, या एक दूसरे के साथ और रिलेशंस, ये सब अगर स्ट्रेसफुल होंगे तो डेफिनेटली है कि आपको कोई ना कोई ऐसी बड़ी बीमारी लग जाएगी। तीसरा रीज़न है एनवायरनमेंट। एक तो माहौल हो गया हमारे घर के अंदर का माहौल, दूसरा हमारे घर के बाहर का माहौल। बाहर के माहौल में आपकी जॉब आती है, आपके पड़ोसी आते हैं, आपके इधर उधर वाले लोग आते हैं। अगर आपकी नेबरहुड अच्छी नहीं है, पड़ोसी आपके अच्छे नहीं हैं, तो भी वो एक बीमारी का कारण बनते हैं। अगर आपकी जॉब में
वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, सुखद वातावरण नहीं है, तो आप सारा दिन वहाँ पर काम करते हैं और आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया या दूसरे ने ऐसा क्यों नहीं किया। इन सब चीज़ों से भी लोग बीमार होते हैं, क्योंकि दिमाग में हर वक्त यही घूमता रहता है। ये गुस्सा पैदा करता है, इरिटेबिलिटी पैदा करता है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। घर के अंदर का माहौल, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जितने भी रिश्ते हैं वो सब अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते, एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, एक दूसरे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रहने का भी कोई फायदा नहीं होता, आप बीमार हो जाते हैं। सो एनवायरनमेंट भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन है आपका लाइफस्टाइल। आज का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। बहुत बार हम टीवी में देखते हैं कि लोग दोबारा से उन्हीं मिट्टी के घरों में, उन्हीं नेचुरल चीज़ों में जीना चाहते हैं, जीने के लिए निकल गए हैं। लोग मिट्टी के घर दोबारा से बनाने लग गए हैं। लोग दोबारा से नेचर के साथ, कुदरत के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना बदल लिया है कि हमारा खाना पीना, रहना सहना सब कुछ दूषित हो गया है। सो इस तरह से जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रहने सहने का तरीका है, हम ढंग से खाना नहीं खाते, हम बाहर का जंक फूड खाते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, जिसमें सिर्फ गंदमंद समझा जाता है। ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया। हम बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, हम बहुत पैसे खर्चने में विश्वास करते हैं कि बहुत बड़े ब्रांड की चीज़ें डालें। ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि दिखावा सामने आ गया है। उस दिखावे को पूरा करते करते हमने अपना लाइफस्टाइल इतना बदल लिया है कि हम बीमार होना शुरू हो गए हैं। सो ये भी एक रीज़न है। इस लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे अंदर जेलसी की भावना, हमारे अंदर इरिटेबिलिटी की, एनवी की, इन चीज़ों की भावना भी उत्पन्न हो गई है। बहुत बार पेशेंट्स आकर वीट एलर्जी के केसेस में ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई। ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों में स्ट्रेस रीज़न हो, लेकिन और भी हमारे एनवायरनमेंट में रीजंस हैं। जैसे मैं उनको आंसर देती हूँ कि ज़मीन में से निकली हुई हर चीज़ में इतना प्रदूषण हो गया है कि इनमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, इतने केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं कि उनका इफ़ेक्ट हम पर और हमारे बच्चों पर होता है। हमारी खाने की आदतें, हमारा रहने सहने का सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, इसीलिए हम बीमार होते हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल के अंडर हैं और कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं हैं। जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आपका शरीर कमज़ोर होता जाता है, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में आते जाते हैं, तो उससे भी आपको बीमारियां होती हैं। ये एज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हेरिडिटी, हमें अपने पेरेंट्स से, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या मिला है जीन्स में, वो नहीं जानते। वो भी रीज़न है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज इवेंट्स, कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं जो किसी की जिंदगी में होती हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट है, जब उससे पूछा जाए रीज़न, तो उसमें किसी घर वाले की, किसी उसके बहुत प्रियजन की, उसके हस्बैंड की, उसके बच्चे की, किसी की डेथ हुई होती है, या कोई बीमारी इतनी बड़ी हुई होती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी रीज़न होती हैं बीमार होने का। अब हम बात करते हैं कि इन रीजंस को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके
अपना बिहेवियर चेंज करके, खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर के, पॉजिटिविटी लाकर, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स पैदा कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में से गुजर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत केमिकल्स की उथल पुथल होती है, लेकिन जब हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में ये सब मोटिवेशनल चीज़ें या अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं तो उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। सो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपने अंदर सुधार कीजिए, आपको जो आपके अंदर नेगेटिविटी लगती है उसको दूर कीजिए। अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर 10 लोग या 20 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो आप सेपरेट होकर रह सकते हैं। अगर आपके घर का माहौल खराब है आप उसको धीरे धीरे कोशिश कीजिए बदलने की। हालांकि बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हर इंसान चाहे कि मैं थोड़ा सा बदल जाऊं तो थोड़ा थोड़ा बदल कर पॉजिटिव चेंज लाकर आप खुद को चेंज कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बी सिंपल, अपनी सिंपल लाइफ जिए, अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिए और खाना पीना रहना सहना बिल्कुल सिंपल तरीके का रखिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आई ऑलवेज एडवाइज गो फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें बीमारियों को पूरे ठीक ढंग से क्योर किया जाता है। इसमें बीमारी को दबाया नहीं जाता बल्कि 100% ठीक किया जाता है। होम्योपैथी को अपनाइए और बीमारियों से बचिए। So this is all in today's video. Subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much.